नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को आपके अपने चैनल माय भारत स्टडी पर स्वागत है। आप सभी ने प्रैक्टिस सेट 1 ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यदि आप ऐसे एग्ज़ाम बैठते हैं जहाँ पर मैथ आती है, क्योंकि 10 वर्षों के पिछले एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीपी हो, जीडी हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए और उनमें से मैथ आई हुई है, तो वहाँ के सभी क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा उन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो भी आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बनाकर लाए जाएंगे। आपको डेली ज्वाइन करना है, क्लास को डेली करना है और क्वेश्चन सॉल्व भी अपने आप करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तब आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाता है। कहा गया पहला क्वेश्चन सुनिएगा। तारा, लारा और सारा 3 लोग हैं। एक काम को क्रमशः 42 दिन, ये देखो 42 दिन, 84 दिन, 28 दिन में पूरा करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होगा वो आपको हम बता रहे हैं। देखो, तारा जो करती हैं 42 दिन में, लारा करती हैं 84 दिन में और सारा करती हैं 28 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 84। जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। 42 दिन में तारा बना लेती हैं 84 लड्डू। ये मान लो टोटल वर्क लड्डू हैं 84, तो 42 दिन में 84 लड्डू, तो एक दिन में कितना होगा? 42 से डिवाइड कर दोगे, 42 दूना 84। 84 दिन में लारा 84 लड्डू, तो एक दिन में 1 लड्डू। आगे 28 दिन में जो हैं 84 लड्डू बनाती हैं, तो एक दिन में सारा कितनी बनाएंगे? 3 लड्डू बनाएंगे। ठीक, ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई पर डे की। आगे देखो, शुरू करो फिर क्वेश्चन को। तारा ने काम शुरू किया, 3 दिन किया। ये 3 दिन तारा करेंगी काम, तो 3 दूनी 6, 6 लड्डू बनाएंगे। फिर 3 दिन बाद जो हुआ, उनके बाद उनके साथ लारा भी जुड़ गई। 3 दिन बाद लारा जुड़ी, इसका मतलब चौथे दिन काम शुरू हुआ लारा का, तो एक दिन में 3 बना रही। आगे 5 दिन बाद सारा, इसका मतलब 2 दिन तक काम हुआ। 3 दिन तक तो तारा ने अकेला किया, फिर चौथे दिन और 5वें दिन, इन 2 दिनों में केवल तारा और लारा रही, तो एक दिन में 3 बनाती हैं दोनों लोग, तो 2 दिन में कितने बनाएंगे? 6। 12 लड्डू बन गए थे, 84 लड्डू टोटल थे। 12 माइनस कर दोगे तो बचेंगे 72। इन 72 लड्डू को अब कौन बनाएगा? तारा बनाएंगी, लारा बनाएंगी और सारा बनाएंगी। देखो, इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और 6 है एफिशिएंसी एक दिन की। टोटल लड्डू बचे हैं बनाने के 72, डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आंसर आपका 12। 12 दिन ये काम हुआ जब तीनों लोग मिलकर किए। इससे पहले 5 दिन काम हो चुका था, आपने देखा था। तो 12 5 कितना होगा? 17। देखो, काम पूछा क्या गया, तो बताना है काम पूरा होने तक तारा ने कितने दिन काम किया। तारा तो पहले दिन से ही लगी थी काम में और अंत तक लगी रही। इसका मतलब तारा का आंसर क्या हो जाएगा? 17 दिन काम में किए। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा तरीका है। आप ये पहले से प्रैक्टिस करते हैं, आपने कई बार किया है होगा, तो इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इससे कम स्टेप में कम कर सकते हैं। स्टेप कम करना है तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेहतरीन आपके सामने ये रहा। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ 4 गुना। एलसीएम एचसीएफ का 4 टाइम्स है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ आपका, मतलब ये एलसीएम हुआ और ये एचसीएफ हुआ। एचसीएफ यदि 1 है तो एलसीएम 4 होगा, ये क्वेश्चन ने कहा। आगे बोला कि इन दोनों का सम जो है 125 है। 5 की वैल्यू उन्होंने बोला 125 है, तो 5 की वैल्यू उन्होंने बोल 125। एक का मान किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। इसका मतलब एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 25 हो जाएगा। बोला कि फर्स्ट नंबर 100 है, पहली संख्या 100 है। फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या में 100 पता है, बराबर किसके होता है? एलसीएम और इंटू एचसीएफ के। सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है इनका मतलब तैयारी नहीं है उनकी, तो तैयारी ज़रूर करिए। एलसीएम कितनी है? 100 है। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 1 की वैल्यू 25 थी। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 ही बचेगा जो कि सेकंड वैल्यू होगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी के कंपैरिजन में 3 गुना बेहतर कामगार है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो देखो कर लेते हैं। ए है, ये बी है, इनकी एफिशिएंसी 3 है, इनकी एफिशिएंसी 1 है। आगे देखो ना, बोला इसलिए वह कोई काम बी के कंपैरिजन में 40 दिन कम में करता है। एफिशिएंसी ज़्यादा थी तो समय तो कम लगेगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो था। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होता है, 1 और 3।
देखा गया यहाँ डिफरेंस 2 का है, जबकि क्वेश्चन में क्या बताया गया 40 दिन का डिफरेंस आता है। तो 1 का मान किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। क्वेश्चन खत्म हो गया। जिनकी प्रैक्टिस है उनका आंसर यहीं से आ सकता है। कैसे? जब 1 का मान 20 के बराबर है तो इसका मतलब ए ने 20 दिन में काम पूरा किया और बी ने किया 60 दिन में काम पूरा। 40 दिन का डिफरेंस भी आ रहा। उन्होंने बोला है कि बताओ दोनों लोग मिलकर काम करें, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4, 3 1 4। काम हमें कितना करना? देखो 20 ही दिन में 60 दिन में, तो 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? बताओ तुरंत। 60 आ जाएगा। इसमें टोटल काम 60 ही करना है। एक दिन में 4 है, टोटल 60 करने, 4 से डिवाइड कर दोगे, आंसर मिल गया कितना? 15। जवाब समझ में आया? क्वेश्चन मज़ा आई तो ठीक है, लाइक ज़रूर करें यदि आपका कोई नुकसान नहीं होता, समझ में आया तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना जिससे आपकी कोई भी सीरीज मिस ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। ये भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना। आपको पहले ही बेसिक चीज़ें पता होंगी, ज़रूर सबको पता होगा, नहीं जिनको पता वो देख लीजिएगा, लेकिन पता होना चाहिए। भाज्य है, ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है, और ये भाजक होता है जिससे भाग करते हैं। ठीक, इंग्लिश में की बात करें तो ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और ये डिविडेंड होता है, और ये डिवाइजर होता है जिससे हम भाग करते हैं। ठीक, समझ रहे होंगे, ये डिवाइजर होता है। आगे देखा गया तो उन्होंने बोला है कि भाजक जो है ये अपने भागफल का 10 गुना है, मतलब भागफल यदि 1 रहा होगा तो भागफल 10 रहा होगा, और शेषफल का रिमाइंडर का 5 टाइम्स है, डिवाइजर क्वोशिएंट का 10 टाइम्स और रिमाइंडर का 5 टाइम्स। यदि भाजक जो है डिवाइजर 10 है तो क्वोशिएंट रिमाइंडर का 5 टाइम्स रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर 2 रहा होगा, तभी तो इसका 5 टाइम 10 होगा। शेषफल का 5 गुना। अब देखो 2 की वैल्यू उन्होंने बोल दी है कितनी है? 46 है, बोला रिमाइंडर 46 है, इसका मतलब 1 का मान कितना होगा? 23 होगा। इसका मतलब ये हुआ भाजक हमारा 230 होगा और भागफल तो 23 ही रहा होगा। बात करते हैं डिविडेंड की। उन्होंने पूछा भाज्य क्या होगा? भाज्य का फार्मूला क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, ये होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक, भाजक गुणे भागफल, इनका आपस में गुणा और रिमाइंडर को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक, देखो हमारे पास डिवाइजर कितना आ गया? 230। क्यों कितना है? यहाँ पर क्वोशिएंट की बात की जाए तो 23 ही है, और रिमाइंडर की बात की जाए तो रिमाइंडर उन्होंने दिया भी है 46। अब कैसे करोगे? 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। इसका मतलब 529 होगा, और एक जीरो लग जाएगा, प्लस 46 भी ऐड हो जाएगा। देखो किसके पास जाओगे? ठीक, एक ही ऑप्शन है 5000 के ऊपर, तो यही होगा, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं। चेक करना चाहते हो तो 6 और 0 जोड़ोगे, 6 आ जाएगा, 9 4 13, 3 आ जाएगा। ठीक, और यह 3 और 5, यही ऑप्शन बनेगा डी, क्योंकि 5000 से ऊपर कोई नहीं था। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक, और अक्सर बच्चे छोड़कर भी आते हैं। इसका सोल्यूशन 1 सेकंड में आ जाएगा यदि आप बेसिक चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं तो। देखो बोला गया है, पहले हम एक स्टेप को उठा लेते हैं। उन्होंने बोला है 3 माइनस रूट 8। करना क्या होता है? हमारा प्रयास होता है नीचे से रूट हटा देना। नीचे से रूट हटाने के लिए हम करते क्या हैं? इनकी संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं, वो भी साइन चेंज करते। संयुग्मी से गुणा होने का मतलब ये हुआ कि अंश में और हर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, साइन को, ये जो साइन है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता। ये चेंज हो गया। अब देखा गया ऊपर तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 8, और नीचे जो होगा a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर होगा तो 8, इसका मतलब नीचे तो 1 ही आएगा भैया। ठीक, यदि इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। देखिएगा इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3 प्लस रूट 8 आएगी, माइनस यहाँ पर प्लस साइन होगा, और इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर मिल जाएगा रूट 7। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ पर देखो प्लस लगा हुआ है, इनका ऊपर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे तो 1 बचेगा सबके पास। देख लो, इसका स्क्वायर करो तो 7 मिलेगा, इसका स्क्वायर करो 6 मिलेगा, 1 ही आएगा डिफरेंस करने के बाद। यहाँ पर देखो रूट 6 7, ठीक, और कितना आ जाएगा? प्लस का रूट 6। ठीक, समझ में आया? यहाँ पर प्लस हुआ
यहाँ पर जब प्लस होगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये देखो माइनस बन जाएगा यहाँ पर, और इधर जो प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही साइन रहेगा, फिर माइनस। ऐसे हम चलते रहेंगे आगे लास्ट तक, ऐसे ही हम लास्ट तक चलते रहेंगे। लास्ट वाले स्टेप को लिखते हैं, कितना मिल जाएगा, √5 और प्लस का 2। देखो पहला स्टेप, यहाँ से पहला स्टेप बचेगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। बचेगा लास्ट और फर्स्ट, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 5। आपको करना क्या होता है पेपर में, स्टेप समझ में आ गया। अब देखो पेपर में करना क्या होगा, आपको नीचे देखना है, इनका स्क्वायर करने के बाद बचता क्या है। देखा गया 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, सब कहीं 1 1 बचेगा केवल, ठीक। यदि 1 बच रहा है तो नीचे की चिंता छोड़ दो, ऊपर केवल बात करो। देखो ये सब कट जाएंगे, सब लोग डबल डबल हैं, सब लोग कटेंगे, बचेगा केवल पहला स्टेप और लास्ट स्टेप। ऊपर ये जाएगा तो √5 √5 + 2 बनाएगा, और ये 3 तो प्लस में था, तो पहला और लास्ट ही बचेगा केवल। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 5। यदि इतना आपको पता है, आपको पहले से पता होगा, तब आप 1 सेकंड 2 सेकंड में जवाब जरूर दे लेंगे, ठीक। इसीलिए आपके सामने सीरीज़ लाई गई है, आप डेली फॉलो करो, प्रैक्टिस आपको बेहतर हो जाएगी। आप घर में करें या ना करें, यदि डेली आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन फिर बेहतरीन आपके सामने ये रहा, एक गोलक जो है स्फेयर, एक क्यूब जो है घन की सतह सरफेस एरिया समान है। आपको पता होगा कि गोलक की बात की जाए, स्फेयर की बात की जाए और घन की बात की जाए, तो घन हो या क्यूब की बात की जाए, इनके सरफेस एरिया बराबर हैं। सरफेस एरिया की बात की जाए तो इनका सरफेस एरिया होता है 4πr² और इनका सरफेस एरिया होता है 6a²। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ r² मान जो होगा वो 6/4π के बराबर होगा। इनको कैंसिल कर लेते हैं, 3 आ जाएगा। इसका मतलब r/a जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा √3/√2π, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो उन्होंने बोला है तो इनके वॉल्यूम का रेशियो हमें बताना है। वॉल्यूम क्या होता है, देखो इनका वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और इनका वॉल्यूम होता है क्यूब का, a³ होता है, साइड का क्यूब होता है, ये हो गया। हमने साइड इनकी a मानी। जैसे ये किया, अब देखने को ये मिलेगा, हमने रखा 4/3π, a की जगह पर हम रख देते हैं, a की वैल्यू देखो √2π है। क्यूब करोगे तो एक बार तो 2π आ जाएगा, एक बार 2π आ जाएगा और एक बार रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक, समझ रहे होंगे, एक बार रूट के अंदर आ जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म, यहाँ कुछ नहीं है। इसके अलावा इसके बाद नीचे जो आएगा, ठीक। अच्छा एक मिनट, देखो इसको साफ अलग कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया, हमारे पास जो आया r/a का मान आया √3/√2π, ये आ गया, ठीक। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, हमारे पास 4/3π r³ होता, r का मान ये है, तो इसका मतलब 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ बात की जाए a³ की बात की जाए तो एक बार तो 2π फ्री हो जाएगा और एक बार फिर रूट के अंदर रह जाएगा। देखो 2π से 4π कैंसिल करोगे, 2 बार जाएगा, ठीक, और 3 से 3 कैंसिल करोगे, हमारे पास आ गया 2√3/√2π। ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब और सॉल्व करना होगा। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, और हमारे पास √3 तो बगल साथ में है ही है, ठीक। आगे देखो नीचे हमारे पास √2 है और √π है, √π भी अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, √2 × √3 और √6π, तो आंसर आ जाएगा √6/√π। यही हमारा रेशियो होगा। अब ऑप्शन सेकंड, ठीक, समझ में आ गया। तो आपको फार्मूला यदि याद है तो आप सब क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको फार्मूला ज़रूर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप करके देखिए। बोला गया एक बिल में 35% का डिस्काउंट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध का मतलब सक्सेसफुल डिस्काउंट देने के बाद 20% डिस्काउंट में 22 रुपये का अंतर आता है। देखो यहाँ पर 2 प्रकार की बातें हुई। पहला बात ये हुई, हमने कहा सिंगल हम डिस्काउंट देंगे और इन्होंने कहा यहाँ पर डबल डिस्काउंट देंगे। डबल डिस्काउंट में क्या बातें हुई कि हमने कहा 20% की 2 डिस्काउंट देंगे, और पहले हम सिंगल वाले में हमने कहा 35% डिस्काउंट देंगे। 35% का मतलब तो 35 ही हुआ, यहाँ तो 35% सीधा मिलेगा, लेकिन 20% वाले में कुछ है गड़बड़। देखते हैं क्या बात है। डिस्काउंट
करने का तरीके कई सारे हैं। देखो बेस्ट तरीका क्या है, आप ऐसे कर सकते हो, एक बार देख लो, उसके बाद आप ये सब लिखना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करते हैं, D1 + D2 माइनस D1 D2 और अपान 100। तो देखो D1 D2 पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, दोनों सेम है, इसका मतलब 40 हो जाएंगे। और माइनस D1 D2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 400 होगा, नीचे 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, ऑप्शन हो आंसर आ जाएगा 36%। इसका मतलब हमने जो डबल डिस्काउंट दिया 20% के, वो 36% के बराबर हैं। सिंगल जो डिस्काउंट दिया वो 35% के बराबर है। दोनों का डिफरेंस 1% है, जबकि क्वेश्चन में बताया गया 22%। अब क्या क्वेश्चन में कुछ है, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2200 रुपये, जो कि ऑप्शन है आपका डी। समझ में आया, ऑप्शन कौन सा है, डी। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि सक्सेसफुल डिस्काउंट जब भी बात होगी तो हम कैसे निकालेंगे। तुरंत कर सकते हो, D1 + D2 माइनस D1 D2 2200। तो D1 D2 सेम ही रहेगा, तो हम तुरंत ऐड कर लेंगे, माइनस में उधर दोनों जीरो कट जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, एक आयत की भुजा कि हमने जब भुजा की माप की मेजर किया, लेंथ को, ब्रेथ को, तो हमने क्या किया, एक साइड को हमने 5% अधिक मेजर कर लिया और दूसरे साइड को हमने 2% कम मेजर कर लिया। अच्छा, ये बात को सीधे समझ में आ रही होगी। 5% का मतलब होता है 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20 और 2% का मतलब होता है 1/50। ठीक, 1/20 5% बढ़ा था, इसका मतलब हमारी साइड 20 से हमने 21 मेजर की थी। 1/50 2% घटा था, इसका मतलब हमने अपनी साइड को 50 से 49 कर लिया था। यही तो हुआ। इसका मतलब ये हुआ, पहले जो एरिया रहा होगा 1000 और जो अब एरिया निकल के आया वो कर सकते थे 49 का मतलब है 50 - 1। 21 से 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1050 और -1 है इसलिए 21 माइनस भी होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 1029। बोला गया है, बताओ कितने परसेंट का हमें, कितने परसेंट की गलती हुई। 1000 एरिया आना चाहिए था, 1029 एरिया आ रहा। इसका मतलब कितना हुआ, 29 और 0.10 लग जाएगा, तो 2.9%। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो समझ में आया। ठीक, तो कर सकते हो, और भी तरीके से कर सकते हो। हमने 100 मान की कर सकते हो, है ना, जो भी करना चाहो, x मान की भी कर सकते हो। लेकिन अच्छा तरीका क्या है, आप परसेंटेज को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और वहाँ से कर सकते हो, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको फार्मूला पता है तभी आप कर पाओगे। एक समबाहु त्रिभुज और एक समखष्टभुज परिमाप समान है। पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड हेक्सागोनल आर इक्वल। दोनों के पैरीमीटर बराबर हैं, तो हमें पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का पैरीमीटर होता है 3 × a साइड, और खष्टभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 6 × हमने x मान लो, साइड इनकी x है। बोला कि दोनों बराबर हैं, तो a/x कितना हो जाएगा। देखो 6/3, इसका मतलब 2/1। समबाहु त्रिभुज का साइड 2 है, तो इक्वल उसकी हेक्सागोनल की साइड 1 है। ठीक, बोला कि दोनों के एरिया का बताओ। दोनों के एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यहाँ पर साइड ए है। हेक्सागोनल एक समखष्टभुज की बात की जाए तो 6 × √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, हमने साइड यहाँ x मानी। देखो √3/4 कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर की बात की जाए तो ए की जगह पर कितना है, 2 है, तो आ जाएगा 4, नीचे 6 और इंटू एक्स की जगह पर 1 है तो 1 ही आ जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा, 2 और 3 का, जो कि ऑप्शन होगा बी। बोलो क्या समझ में आ गया। समझ में यदि आया है, अच्छा लगा है, तो आपको ज़रूर लाइक करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। आगे देखो, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उनकी बिक्री की मात्रा 20% बढ़ गई। तो बोला गया दुकानदार को सकल प्राप्ति पर क्या मतलब उसके प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, वो हमें बताना है। बिल्कुल अच्छे समझते हैं बेसिक से। उन्होंने बोला है कि मूल्य क्या हो, 25% कम हुआ। अच्छा, 25% कम हो गया, इसका मतलब यही तो हुआ, 100 रुपये रहा होगा, अब 75 हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला उसकी बिक्री में, हम मान लेते 100 लोग पहले आते थे, आज 120 लोग आ रहे हैं, बस इतना ही तो रहा होगा। बिल्कुल बेसिक, जिनको कुछ भी नहीं पता है वो बेसिक से ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब पहले हमारा जो कमाई होती थी 10,000 रुपये की होती थी, आज जो कमाई हो रही है इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 × 5 = 60, 6 हुआ, 12 × 7 = 84, 6 × 90, 9,000 रुपये। अब देखो तुरंत पता चल रहा होगा कि हमारा नुकसान हुआ
तुरंत पता चला होगा। 12 पंचे 60, 6 आया, 12 से 84, 6 90, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 1000 रुपये का। कितने पर हुआ? 10,000 पर। और इनटू क्या हुआ? 100। तो आप कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर केवल एक जीरो बचेगा, मतलब 10% का नुकसान हो रहा है, जो कि ऑप्शन होगा डी। बोलो समझ में आया? ठीक। या फिर ऐसे कर सकते हो, 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। तो इसका मतलब 4 से 3 हो गया। रेट क्या होगा? 1/4 मतलब 4 से 3 हो गया। सेलिंग क्या हुआ? 20% इंक्रीज हो गई, मतलब 1/5। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 हो गया। देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, यहाँ पर करोगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कैंसिल भी कर सकते हो, 10 हुआ, और यहाँ पर करोगे तो 2 हुआ, 9 हुआ। ठीक, तो 10 में से 9 मिल रहा है, इसका मतलब एक ही तो कम हुआ। एक का मतलब 10% तो होता है, 10 का 10% ही तो एक होगा, मतलब 10% का नुकसान। ठीक, कई सारे तरीके होते हैं। आप कितने तरीके से सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो आपको बेस्ट तरीका दिया गया, दोनों अच्छे हैं। आपको दूसरा वाला ज़रूर समझ में आया होगा और कम समय भी लगेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं, एक एग्ज़ाम में भाग लेती हैं। 50% लड़के, 40% लड़कियां ने उत्तीर्ण हुई, मतलब पास हो गई। बोला है कि जो फेल हो गए, फेल का परसेंटेज बताना है। अब देखो 1100 में 50% पास हो गए तो 50% फेल हुए होंगे, मतलब 550 लोग फेल हुए होंगे। लड़कियां 40% पास हुई, इसका मतलब 60% फेल हुई होंगी। जो पास हो गए उनकी चिंता ना करो, जो फेल हो गए उनकी चिंता करो, क्योंकि हमें फेल का ही बताना है। तो 900 का 60% कितना होगा? 540 होगा। बोला कि कितने परसेंट, इसका मतलब टोटल बच्चे हमारे पास कितने थे? 2000 बच्चे थे। परसेंटेज बताना है, इसका मतलब 100 होगा। पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? 1090, 100 इंटू 1090 और अपान 2000। देखो तीनों जीरो कट जाएंगे, 109 को 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 54, जो कि ऑप्शन होगा ओ 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। ठीक, 54.5, ये आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला कि एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेचा। ये मान लो 100 रहा होगा, पूरा 100 मीटर, 100 मीटर 100 रुपये का। बोला क्या गया? 40% लाभ पर बेचा आधे को, इसका मतलब 50 जो कपड़ा रहा होगा उसको 40% लाभ पर बेचा, मतलब 140 पर बेचा। तो 50 का 140 कितना होगा? 70 होगा। आपको ये बात समझ में आई? बचा होगा, उन्होंने बोला फिर क्या है, देखो शेष का आधा जो रिमेन बचा था, बचा कितना था? 50। 50 का आधा करोगे कितना होगा? 25। इन्होंने बोला इसे 40% नुकसान पर बेच दिया। 25 का 40% कितना होगा? 25 का 40% होगा 10। 10 के नुकसान पे बेचा, इसका मतलब 15। रिमेन बोला गया जो बचा हुआ है उस कपड़े को, रिमेन 25 ही बचा होगा, उस कपड़े को उन्होंने लागत कीमत पर बेच दिया। इसका मतलब उन्होंने 100% कीमत पर बेचा होगा, मतलब 25 का 25 में ही बेचा होगा। देखो 25 15 40 हुआ और 70 110 हो गया। हमारे पास 110 हुआ, 100 रुपये हमने लगाया था, तो इसका मतलब 10% का फ़ायदा हुआ, जो कि ऑप्शन होगा सी। बोलो समझ में आया? ठीक, तो जहाँ भी हैं आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर बोलें, और आप इसके लिए आप लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं, हम वैसे भी समझ जाएंगे कि समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है। बोला गया x और y है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3, y की वैल्यू 4 है। इस यहीं पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लेना। अगला क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाता है। मतलब कि 10% पर एनम के रेट से एक सर्टेन टाइम में एक निश्चित एक सर्टेन प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, सर्टेन प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो जो है 10 और 3 आता है। 10% का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, एक सर्टेन टाइम के लिए लगाया गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो हिंदी वाले भी उनको भी और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी। बोला गया 10 रुपये था, हमें 3 रुपये ब्याज मिला, कितना समय में लगा होगा? देखो भैया 10% 1 साल में मिल रहा है, हमने माना 10 ही रुपये हमने लगाया होगा, तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये होगा, और 1 साल में 1 रुपये, तो हमें 3 रुपये पाने के लिए 3 साल लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन 3 हो गया, बी वाला हो गया। ठीक, समझ में आ गया? तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा।
ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, करिए ज़रूर प्रयास पहले खुद। बोला कि 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदी गई, ठीक है, 10 रुपये हमने 11 पुस्तक बेच दी। अच्छा 10 पुस्तकें हैं, 10 बुक हमने जो बेची हैं 110 रुपये में बेची, ये हुआ। अच्छा 10 पुस्तकें 110 में है तो एक पुस्तक कितने की होगी, 11 रुपये की होगी। हमने पुस्तकें ली कितनी थी, 11, इसका मतलब 11 पुस्तकें का मूल्य क्या होगा, बताओ कितना होगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 121 रुपये। अब बताओ भैया 11 पुस्तकें लाए कितने में थे, 100 में, बेचा तुमने कितने में है, 121 में। इसका फ़ायदा फिर कितना होगा, 21% का। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगले क्वेश्चन पर देखो, ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 9:8 है। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 9:8 है और उनकी एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे का रेशियो जो है कितना है, 8:7 है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लिखने की भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने बोला है ईच सेविंग 500, प्रत्येक की बचत जो है 500 रुपये है। इसका मतलब फिर डिफरेंस बराबर आना चाहिए, 1 का है 1 का है, इसका मतलब सही है। 1 की वैल्यू उन्होंने बोली है 500 रुपये, तो हमने रख दिया। बोला क्या कि ए का मंथली इनकम बताओ, ए का मंथली इनकम 9 था तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, 9 5 जा 45, तो आपका आंसर होगा सी वाला। इसके अलावा और क्या तरीका अपना सकते थे, देखो इनकम कितना है, 9 है, तो इसका मतलब 9 के मल्टीपल में रहा होगा। ऑप्शन में देखो 9 का मल्टीपल कोई नहीं, आपको तरीका भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। यदि आप एक नॉर्मल बुद्धि का प्रयोग करें तो 9 के मल्टीपल में ही ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन है, आपका ऑप्शन होगा सी। आपका आंसर सही हो गया। ठीक, समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिए कि सर समझ में आया। ऐसे सीरीज़ को आगे फॉलो ज़रूर लागू रखें। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद। आज जो भी क्वेश्चन करवाए गए आप इनकी प्रैक्टिस करें और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कोई आपकी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में दें। आपकी समस्या, आपके सुझाव पर ज़रूर विचार किया जाएगा। यदि आप नए हैं, आपको समझ में आया चैनल, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने पड़ोसी, अपने साथी, सहयोगी कोई भी ज़रूर लाइएगा। ठीक, तो आज के लिए सीरीज़ को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।